ईरान ने कुछ ऐसा बनाकर दिखा दिया है कि पूरी दुनिया हक्का बक्का रह गई है। यह अजीम शाहकार है ईरान का और दुश्मन इसे लेकर फिक्रमंद है। एक एडवांस मिसाइल कॉम्प्लेक्स जो कि डोमेस्टिक ईरानियन एक्सपर्ट्स ने तैयार किया था, उसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौजूदगी में जुम्मे के दिन अनवील किया गया, यानी दुनिया के सामने उसे बेपर्दा कर दिया गया, उस पर से पर्दा हटा दिया गया और दुनिया को दिखा दिया गया ईरान की क्या ताकत है। जो जमीन पर है वो जमीन के अंदर भी है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी का नया मिसाइल शहर यानी मिसाइल सिटी आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौजूदगी में अनवील की गई। नया शहर है ये मिसाइलों का। यहाँ मिसाइलें पैदा होती हैं, यहीं पढ़ती हैं, यहीं तरबियत हासिल करती हैं और यहीं जवान होती हैं, फिर यहीं से निकल पड़ती हैं मिशन के लिए। एंट्री से लेकर अंदर तक हर जगह इस मिसाइल फैसिलिटी के फर्श पर अमेरिका और इजराइल के झंडे बने हुए थे और ईरानी एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे के साथ सलामी उन झंडों को पैरों तले रौंदते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। ये एक साफ पैगाम था कि दोनों दुश्मन अमेरिका और इजराइल ये जान लें कि ईरान की ये मिसाइल सिटी उनके वजूद, उनके गुरूर, उनके नक्शे सभी को तोड़ने के लिए बनाई गई। आपको याद होगा दोस्तों कि इजराइल पर डायरेक्ट हमला ईरान ने जो किया है वो दो ऑपरेशंस के जरिए किया है अब तक, ट्रू प्रॉमिस 1, ट्रू प्रॉमिस 2, और ये दोनों ही हमले इस बेस से अंजाम दिए गए थे। इसका उन हमलों का एक हिस्सा अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का इस्तेमाल करके अंजाम दिया गया था। ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 में इस बेस से मिसाइल्स ने इजराइल के नवेटिम बेस को टारगेट किया था, जो कि इजराइल के दिल में मौजूद है। इजरायली रिजीम अब तक नवेटिम एयरबेस को नॉर्मल हालात में नहीं ला सकी है। इजराइल का यह एयरबेस एडवांस्ड F-35 फाइटर जेट्स का घर कहलाता है। माना गया था उस बेस पर जो यहां से मिसाइलें दागी गई थी, इस बेस से वहां पर F-35 को भी नुकसान हुआ था, लेकिन उसकी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। जुमे के दिन सुबह आबादान शहर की एक इंस्पेक्शन विजिट के दौरान मेजर जनरल हुसैन सलामी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जल्द ही अंडरग्राउंड मिसाइल और ड्रोन कॉम्प्लेक्सेस अनवील किए जाएंगे और दुनिया ईरान की ताकत के वो नमूने देखेगी, वो पहलू देखेगी और वो गहराई देखेगी जिससे अभी तक वो अनजान है। सलामी ने कहा था कि ईरान के पास इतनी ज्यादा मिसाइल्स हैं कि उन्हें स्टोर कर पाना मुश्किल हो रहा है। सुन रहे हैं? सलामी ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के पास अजर्रा मिसाइल्स हैं, हमारे पास तो रखने की जगह नहीं हो रही है, बाहर निकले पड़ रही है अपने अपने शेल्फ से। इजराइल के ईरान और उसके अलाइज पर मुसलसल हमलों के बाद ईरान की फौज की कमजोरी के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को भी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने अपनी जुबानी मिसाइल से जमकर निशाने पर लिया। दोस्तों, ये मिसाइल सिटी देखकर विदेशी मीडिया के पास ज्यादा कुछ लिखने को नहीं है। मैंने बहुत सी रिपोर्ट्स पढ़ी, 3-4 लाइन लिखी बस। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इसे क्रिटिसाइज करें कि इसकी तारीफ करें कि इतने सैंक्शंस के बाद ईरान ने ये सब कैसे हासिल कर लिया। बैरॉन्स.com ने इसे लेकर लिखा है कि हुसैन सलामी, जो कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेड हैं, उन्होंने एक अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का दौरा किया और टॉप कमांडर को फैसिलिटी का टूर कराते हुए अनडिस्क्लोज लोकेशन की तस्वीरें दिखाई गई, यानी कि ऐसी लोकेशन जिसके बारे में पता नहीं कहाँ है। देखिए पहाड़ों के कितने नीचे गहराई में पेट में होंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अंडरग्राउंड बेस पहाड़ों में है और इसे तेहरान के रीजनल दुश्मन इजराइल पर मिसाइल अटैक लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ईरान के स्टेट टीवी की रिपोर्ट में कहा गया कि ये वॉल्केनो, ये एक ज्वालामुखी जो इन पहाड़ों के नीचे वाक़ है, बहुत कम वक्त में फट सकता है। इट मीन्स यानी यहाँ से जल्द ही हमला हो सकता है। आप जरा इस वीडियो में देख रहे हैं, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं दोनों कमांडर और चलते चले आ रहे हैं। कितनी फास्ट फॉरवर्ड गाड़ी चल रही है और चलते चले जा रहे हैं। आसपास सिर्फ जो है वो मिसाइल्स रखी हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स है और गाड़ी चलती चली जा रही है। मुझे लगता है ये कई किलोमीटर लंबी सुरंग है। ये सुरंग पहाड़ों में इतनी गहराई तक बनी हुई है जहां बंकर बस्टर बम भी काम नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ईरान ने अपनी ताकत को बड़ी खुफिया तौर पर बढ़ाया है और जाहिर सी बात है
ताकत की नुमाइश वक्त से पहले तो नंगे करते हैं, छिछोरे करते हैं। ईरान ने जब पूरे कपड़े बना लिए, बदन ढक लिया, अपनी हिफाजत का पुख्ता इंतजाम कर लिया, तब दुनिया के सामने अपनी ताकत को पेश किया और दुश्मन से कहा कि होशियार, हलवा मत समझना ना। IRGC के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने एक और बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। उन्होंने बताया है कि ईरान एक नई खास मिसाइल बनाने पर काम कर रहा है। एक नई खास मिसाइल। ये न्यू स्पेशल मिसाइल्स क्या बला है, ये कैसी होंगी, इनकी पावर और रेंज क्या होगी, इसके बारे में फिलहाल कोई इत्तला नहीं दी गई है। लेकिन जब स्पेशल लफ्ज आ जाता है, इट मीन्स कि समथिंग हिलाने वाला आ रहा है। ईरान के साउथ वेस्टर्न शहर आबादान में एक इवेंट के दौरान मेजर जनरल सलामी ने कहा कि IRGC एरोस्पेस फोर्स नई खास मिसाइल्स तैयार कर रही है। और ये सब कुछ, मैंने डेट नहीं बताई, बता देता हूं, ये सब कुछ वो 10 जनवरी को कह रहे थे, 10 जनवरी 2025 को। आज 11 जनवरी है। IRGC की मिसाइल्स, ड्रोन और मिलिट्री वेसल्स तैयार करने में तरक्की को हाईलाइट करते हुए IRGC के कमांडर ने कहा कि नई फैसिलिटीज जो मिसाइल्स और ड्रोन्स को अकोमोडेट करेंगी, जल्द ही अनवील की जाएंगी, यानी उनकी नुमाइश जल्द ही की जाएगी, ताकि ईरान की ताकत की अजीमियत और गहराई को दिखाया जा सके। कमांडर सलामी ने इस बात से इनकार किया कि ईरान रिसेंट रीजनल डेवलपमेंट्स के बाद कमजोर हो गया है, और ये कहा कि ईरान ने अपनी ताकत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल करके हजारों किलोमीटर दूर तक टारगेट्स को हिट करने की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। सुन रहे दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हजारों किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट करने की टेक्नोलॉजी ईरान ने हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि दुनिया की इकोनॉमी और एनर्जी के एक अजीम हिस्से पर कंट्रोल ईरान ने हासिल करके खुद को मजीद मजबूत कर लिया है। उन्होंने जोरदार तौर पर कहा कि ईरान अपनी डेटरेंस पावर को सीरिया में बशर अल असद की गवर्नमेंट गिरने से जोड़कर फिक्रमंद नहीं है, क्योंकि ईरान को असल में सीरिया में कोई मिलिट्री फायदा नहीं था। कमांडर सलामी ने कहा कि हमारी डेटरेंस किसी और मुल्क के एक्शन के बेस पर नहीं डिजाइन की गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान की डेटरेंट पावर पूरी तरह अपनी जमीन, अज़्म, फैसले, सलाहियत और परफॉर्मेंसेस पर मबनी है। तो ये थी ईरान की जबरदस्त मिसाइल सिटी, जिसे देखकर जिन्हें ना खुश होना है वो बहुत डरे हुए हैं। ईरान ने दूसरों को भी बताया है, लाख पाबंदियां हों, अगर दिल में जज्बा हो तो सब कुछ किया जा सकता है। मिसाइल पावर और एयरफोर्स पावर आज जिसके पास है, उससे जल्दी कोई मुंह नहीं लगता। उम्मीद करते हैं कि ईरान जल्द ही अपनी एयरफोर्स को भी मजबूत कर लेगा। एयर डिफेंस को तो मजबूत कर ही लिया है। याद रखिए कि अमेरिका हो या इजराइल, इनकी ताकतें इनकी एयरफोर्स में हैं। तो ईरान इस तरफ भी तेजी से काम कर रहा है। फिलहाल ईरान ने जो किया है शानदार है, शानदार है। जा रहा हूं मैं, आदिल खान आजाद बोल इंडिया आप देख रहे थे, इस एपिसोड से जा रहा हूं, लेकिन आप ये छोटी सी क्लिप फिर देख लीजिए, जो बताती है कि ईरान ने क्या हासिल करके दुनिया को क्या बताने की कोशिश की है। शुक्रिया, सलामत रहिए।